भ्रष्टाचारियों को कैसे उन्हीं के बुने हुए जाल में फंसाना है, अगर आपको सीखना है तो टाइगर जयराम महतो जी से सीखिए। जी हां, जो भ्रष्टाचारी है, जो दलाल है या जो घोटालेबाज लोग हैं, उनको कैसे उन्हीं के बनाए हुए जाल में फंसाना है, अगर ये सीखना है तो कोई डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी से सीखे। आप सोच रहे होंगे कि बिट्टू सिंह ये क्या कह रहे हैं, आखिर किसको जो है जयराम महतो उन्हीं के बनाए हुए जाल में फंसा लिए हैं। चलिए अभी हम आपको एक बहुत बड़ी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है, टाइगर जयराम महतो भी मौजूद है और झारखंड विधानसभा में कैसे टाइगर जयराम महतो जी नेताजी को, हमारे रामदास सोरेन जी को उन्हीं के बनाए हुए जाल में फंसा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर हम आपको पूरे अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे। चलिए पहले वीडियो क्लिप देखिए। में नहीं, आर्गुमेंट में नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विश्वास से मिलो ये वस्तु तर्क के बहुत दूर, तर्क में नहीं जा रहा हूँ। आप विश्वास करिए उनके कागज क्या से यह बात कागज सही है कि 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है? क्या यह बात सही है कि 2017 में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम योजना आरंभ की गई है? माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? बैठिए जयराम जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प संख्या 22 से 15 दिनांक 29/10/2020 के आलोक में राज्य सरकार अंतर्गत कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय जिला स्तर पर संचालित किया गया। सदस्य, माननीय सदस्य, जो प्रश्न है कि 2023 में और दूसरा उनका ये है माननीय सदस्य का कि कंप्यूटर शिक्षा आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए 2017 में आईसीटी योजना क्रियान्वित कराई गई थी और स्मार्ट क्लास रूम योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई। इसमें भी उनका जो सवाल है उत्तर है। और कुछ पूरक प्रश्न जयराम जी? अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपका? नहीं महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो लैब टेक्नीशियन की बहाली होती है एजेंसियों के माध्यम से, उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दें मंत्री महोदय, जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा के आपको उदाहरण देखना चाहेंगे। आपका कागज की मांग है ना? जी, हमारा डुमरी विधानसभा का। जी, माननीय मंत्री लिख कर तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर जाकर स्वयं देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं। ठीक, मैं मांग करता हूँ मंत्री महोदय। उनका जो ही डिमांड है। डुमरी विधानसभा की बात जी जी, उन्होंने मांग रहे हैं कागज जरूर। मैं डुमरी विधानसभा के क्षेत्र की जो है मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक 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 है जयराम जी, धन्यवाद। श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और अभी वर्तमान में जेपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु अब तक उनकी मांगों को अनसुना किया गया अध्यक्ष महोदय। छात्र के विषय राज्य के सदैव ज्वलंत मुद्दे रहे हैं और आज झारखंड राज्य जिस पृष्ठभूमि से आता है, मध्यम वर्ग परिवार के माता पिता बड़ी मेहनत के साथ पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को हजारीबाग, रांची, धनबाद जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी आशा होती है कि परीक्षाएं नियमित होंगी, उन परीक्षाओं में बैठेंगे, उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था
नियुक्ति की जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से परीक्षा संबंधित काफी समस्याएं हैं और भी अन्य समस्याएं हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, सर्वप्रथम जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए, साथ ही साथ जेपीएससी और जेसीसी का एक वार्षिक कैलेंडर जो कि आपके घोषणा पत्र में भी सरकार का था उसे जारी किया जाए, ताकि छात्र अपने भविष्य और परीक्षाओं को लेकर एक पॉजिटिव हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए, अब आपने वीडियो क्लिप अगर देख लिया है तो चलिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जी ने क्या कहा, रामदास सोरेन जी से कहा, मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा कि जो शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जी रामदास सोरेन जी, उनसे लिखित में हमको एगो कागज दिलवाइए। जयराम महतो जी कहें कि लिखित में हमको कागज दिलवाइए कि कोई भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी स्कूल में कागज पर लिख के दीजिए कि उस स्कूल में क्या क्या जो है सरकार की तरफ से दिया गया है, और हम उस स्कूल में जाके खुद देखेंगे कि वहां वो चीज हुआ है कि नहीं। तो अब बताइए कि मंत्री जी फंस गए कि नहीं फंस गए। अब मान लीजिए आपको भी पता होगा कि कोई भी स्कूल में, यानी कोई भी सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, वहां के लिए जो भी योजना ऊपर से आती है उसी स्कूल में वो योजना पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि पहले ऊपर से पैसा पास हुआ, मान लीजिए सरकारी फंड से, तो मंत्री जी कुछ गटकते हैं, फिर उसके नीचे आता है तो कुछ अधिकारी गटकते हैं, फिर नीचे आता है, फिर उसके नीचे वाला कोई अधिकारी गटकता है। स्कूल में पहुंचते पहुंचते सब पहले ही गटक जाता है, निगल जाता है, तो स्कूल में वो योजना का लाभ कहां से मिलेगा। तो जयराम महतो जी को तो ये बात पता है, तो जयराम महतो जी फंसा लिए मंत्री जी को। उन्हीं मतलब देखिए कैसे बोले कि हमको कागज पर लिख के दीजिए, कागज पर लिख के दीजिए कि आप जो बोलिएगा वही स्कूल में हम जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जो स्कूल में बोलेंगे वो कर बताइए, नहीं, आप ही बताइए डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी स्कूल बताइए, उस स्कूल में क्या क्या योजना आप दिए हैं, हम वहां जाके चेक करेंगे कि वो योजना है या नहीं। अब जो है हमारे मंत्री जी क्या करेंगे, क्या मंत्री जी जो हैं उस स्कूल में जाके जल्दी जल्दी काम करवाएंगे, या फिर हो सकता है मान लीजिए कि अब शिक्षा मंत्री जी कहीं फंस जाएंगे। रामदास सोरेन जी हेमंत सोरेन जी के मंत्री हैं, महोदय मंत्री जी हैं। अब हेमंत सोरेन भी अचका गए भैया कि अगर धोती खोल रहा है जयराम महतो, फंस जाएंगे हम। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब जो है सारा डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना स्कूल होगा सबका विकास कहीं शुरू हो जाए। कागज देने से पहले विकास करना होगा, और उसके बाद कहीं कागज दे तब जाके कहीं जयराम महतो देखे। तो अभी देख समझिए कि जयराम महतो जी है ना एकदम फंसा लिए। अब आगे देखिए क्या होता है, जो होगा हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, हम आपको बताएंगे, तो आप सुनिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।